यार इससे पहले वाली जो जनरेशन थी ना, वो पेरेंटल ट्रॉमा के बारे में नहीं जाना करती थी। उसे नहीं पता था कि पेरेंट्स का दिया हुआ ट्रॉमा क्या होता है, टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या होती है। ये सारे टर्म्स, ये सारे शब्दों का कभी भी उच्चारण नहीं होता था। लेकिन हम लोग ऐसी पहली जनरेशन है जो कि इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग गलत चीज़ होती है। इस तरीके से पेरेंटिंग नहीं की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो ख़राब होती है। कंप्लेंट्स तुम अपने भी माँ बाप को करते देखोगे उनके माँ बाप के बारे में, लेकिन वो कभी भी एक एग्जैक्ट टर्म को, एक एग्जैक्ट फीलिंग को बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास वो चीज़ है, हम लोग पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स है। एंड इस वजह से आज के समय में इंडिया में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो भी लड़के हैं या फिर इनफैक्ट लड़कियां भी हैं, लड़कियों को तो अलग से प्रॉब्लम्स है। एंड ये जो लोग हैं ना, हम मिडिल क्लास के या फिर जो भी चीज़ें होती है, हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक है यार। हमारे पेरेंट्स ये करने नहीं देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड सपोर्ट मांग भी नहीं रहे हो, अगर तुम खुद से भी कुछ कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, एंड उस चीज़ में तुम्हें अच्छा तो करके नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें उल्टा गालियाँ देने वाले हैं, तुम्हें सुनाने वाले हैं, ये वो। अब जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। एंड अगर कोई भी इंसान मुझे ऐसे देखेगा देन वो खुश होने वाला है कि यार ये बंदा बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स का हो, फ्रेंड्स के कोई ग्रुप से हो या फिर कोई भी हो, यानी कि। लेकिन इसी चीज़ को अगर मेरी मदर देखेगी ना कि मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो उन्हें लगने वाला है कि यार ये क्या कर रहा है, क्या फालतू की चीज़ कर रहा है, इसमें कोई करियर नहीं है, इस पर कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, क्या फालतू है। अब लेकिन उन्हें नहीं पता इससे मैंने कितने पैसे कमाए हैं, आज तक बहुत सारे पैसे कमाए हैं, अभी भी पैसे कमाता हूँ इन्हीं सारी चीज़ों से, ऑनलाइन चीज़ों से। एंड अभी मेरे पास जितने पैसे आते हैं इसी से आते हैं। एंड मैं अभी भी 12th क्लास में हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझने वाली है। एंड यहीं पे वो चीज़ आती है जो सबसे बड़ी पॉइंट है कि वो लोग हमारे जनरेशन की नहीं है। जो एज गैप, जो एक जनरेशन गैप है, वो लाजमी है, वो रहने ही वाला है। उनके समय में ये चीज़ें अलग हुआ करती थी। एंड आपको हर बंदा यही बोलते हुए दिख जाने वाला है। एंड आपको एक बात बता दूं, उनका जो दिमाग है ना, वो विकसित हो चुका है। उन्हें अब अपने दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी है। उनके जो आइडियोलॉजीज है, माइंडसेट है, वो फिक्स हो चुके हैं कि ये सही है तो भैया यही सही है, ये गलत है तो भैया यही सही है, एंड यही गलत है। मैं इसके बारे में और कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करने वाला हूँ। ये बंदा मेरे से जो छोटा है, ये मुझे कैसे बता सकता है? मैंने से ज़्यादा ज़िंदगी जी है, श्योरली आपने जी होगी, लेकिन एक पॉइंट बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है कि इस चीज़ में शायद से उस बंदे का एक्सपीरियंस या फिर उस बंदे की नॉलेज ज़्यादा हो सकती है, जो कि इंडियन टिपिकल पेरेंट्स कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब कहानी बहुत अलग है मेरी भी, एंड आपकी भी कहानी कुछ ऐसे ही होगी। आप जब स्टार्टिंग में रहोगे, लाइक मुझे तो घर पे लात वगैरह मिलता था भाई, मार वगैरह खाता था मैं। एंड मेरे फादर जब थे, अब तो वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो थे तो बड़ी पिटाई वगैरह किया करते थे, गालियाँ वगैरह दिया करते थे, एंड मतलब बड़े बुरे तरीके से बिहेव भी करते थे, प्यार भी करते थे, करते ही होंगे, आप सबके भी करते होंगे। लेकिन एक टॉक्सिक वाली चीज़ें ज़रूर होती थी, एंड बहुत बुरी चीज़ है ये, हर एक हाउस होल्ड में होती है। इनफैक्ट मुझे अभी याद है, वैसे कुछ महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ, दिवाली के बाद, कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके पापा भी कुछ इसी टाइप के हैं, एंड उसने अपने बेटे को ऐसा मारा कि मतलब उसका पैर ही टूट गया, ठीक है, वो चल ही नहीं पा रहा था। बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा, एंड मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन करके, बहुत देख करके, यार दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन इसका कोई उपाय एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ऐसे 1000 वीडियोस देख लो, 1000 लोगों को सुन लो कि यार ऐसा होता है, वैसा होता है, आप बस कोप अप करने वाले हो अपने लाइफ में कि यार मेरे साथ तो ये है, वो है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, कि आपको इसी में फ़िलहाल ज़िंदगी गुजारनी है। मैं अभी एक बात बताता हूँ, जब मेरे फादर थे या फिर जब मेरी मदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ करती थी एक समय में, आपको बात बताता हूँ। सो मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी, बहुत चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, एंड इतना ज़्यादा मैं परेशान था ना, मेरे अंदर सुसाइडल थाट्स भी आते थे, लाइक मुझे तो मर जाना चाहिए भाई, मैं क्या करूँगा जी करके, है ना। इनफैक्ट मेरे हाल इतना ज़्यादा बुरा था कि एक समय तक के लिए मैंने तो ये भी सुना है अपने पेरेंट्स से कि तू तो चाहिए ही नहीं था, तू तो नाजायज़ औलाद है साला, तू तो गलती से पैदा हो गया था। मैंने अपने पेरेंट्स से ये भी सुना है। श्योरली वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे, लेकिन जब मैं एक कोने में जाके बैठता था ना, मेरे अंदर, मेरे दिमाग में वो बात हिट करती थी, डेट आई एम अनवांटेड यार, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ये वो चीज़। एंड मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि मैं कोई भी मुझे डांटता था ना, एक समय के लिए तो मैं उनके सामने जवाब देकर के आ जाया करता था कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, पैर वैर पटक करके बिल्कुल। लेकिन एक कोने में या फिर एक बेड पे जा करके कोने में रज़ाई पकड़ के, तकिया पकड़ के, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जो पैनिक अटैक्स होते हैं ना, एनजाइटी अटैक्स होते हैं, उससे सफ़र किया करता था। एंड एक एज तक, एक सर्टन एज तक मैं इससे बाहर नहीं आ पाया। लेकिन एक सर्टन एज के बाद मैंने जब खुद को समझना चालू किया, एंड मैंने ये समझा कि कुछ नहीं किया जा सकता, देयर इज़ नो होप,
या तो मैं गिव अप कर दूं या तो मैं खुद से कुछ चीज़ों को करूं। आज भी अगर मुझे घर पे गालियाँ पड़ती है, मैं हेडफोन्स पहन करके अपने काम को करता हूँ कि उन्हें अपना रेज उतार लेने दो, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। एंड यही चीज़ होती है, लोगों को आपसे मतलब ही नहीं है जब तक आप कोई रिजल्ट ला के नहीं दिखाते हो। मैं जिम जाता था, मेरी मम्मी मुझे गालियाँ देती थी, ठीक है। इनफैक्ट मुझे मेरे जिम के बाहर आकर के मेरी मम्मी ने एक थप्पड़ लगाया था कि बेटा तू जिम नहीं जाएगा, ठीक है, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है करने का, वो करने का। लेकिन आज वही मेरी मम्मी है जो कि कहती है बेटा मैं भी जिम ज्वाइन करूँगी, मैं भी चलूँगी, मुझे भी वर्कआउट करना है। एंड दिस इज़ नॉट वेरी लेट यार, अभी बस 2 साल 2.5 साल पुरानी बात है जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। सो पेरेंट्स आपके चेंज होंगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, होंगे, एक समय के बाद होंगे, लेकिन अभी आपको उनसे डील इसी तरीके से करना पड़ेगा। आप चिल्ला करके, बिल्कुल अकड़ करके कुछ कर ही नहीं सकते हो। एंड मैं एक बात बता रहा हूँ, आप सिंपैथी की नज़र रख लो, आप दया की नज़र रख लो। आप ये मत समझो कि ये मेरे मालिक है, ये पेरेंट्स भगवान होते हैं, ये होते, ये अपने दिमाग से ये चीज़ हटा लो। ये मत सोचो कि पेरेंट्स भगवान है, ये है वो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। ये भी मत सोचो कि मुझे सब कुछ ला करके दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, जेन्युइनली दे रहे हैं, वो आपको हर एक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे सोचोगे ना, तन आप अपनी नज़र में मिजरेबल हो जाओगे कि यार ये तो मेरे लिए इतने सब कुछ कर रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। आप अपने आप को ही बुरा सोच लेने वाले हो। इनफैक्ट ये सोचो कि ठीक है यार, मैंने नहीं पता होगा, ठीक है, आप उन्हें ही कम बुद्धि का समझो, ये बढ़िया रहने वाला है। बिकॉज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोग मुझे इस चीज़ के लिए हेट करेंगे कि तू क्या बोल रहा है, अपने माँ बाप के बारे में बुरा सोचो। बुरा सोचने नहीं कह रहा हूँ मैं, बस यही कह रहा हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर समझने की कोशिश करो। आप खुद को बड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे मैं बड़ा हूँ एंड मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। इस एटीट्यूड से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपके मेंटल हेल्थ का नुकसान नहीं होने वाला है। जेन्युइनली पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यही एक चीज़ है जो काम करती है। आज भी मुझसे कोई गलती हो जाती है ना, मेरी मम्मी बहुत डांट लगाती है, मैं बिल्कुल आवाज़ ना आ जाए कोई, बस यही करके रखता हूँ। तो कभी कभी मुझसे भी चीज़ें हो जाती है बुरी। एंड लिटरली बता रहा हूँ, टॉक्सिक पेरेंट्स है, ये है वो है। लेकिन एक बात आप भी समझो, मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, बिकॉज ये जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो भी अपनी लाइफ को पहली बार ही जी रहे हैं। उनका भी जन्म पहली बार हुआ है, वो लोग भी पहली बार 40, 45, 50 साल के हुए हैं। उससे पहले वो कभी भी इस एज में नहीं आए थे एंड इनसे पहले वो कभी भी माँ बाप नहीं बने हैं। उनकी भी ज़िंदगी का पहली बार है, वो भी एक ही बार ज़िंदगी को अपने जी रहे हैं, सब कोई जीते हैं। सो उन्हें माफ़ करने की कोशिश करो तुम, ठीक है, जैसे कि वो तुम्हें माफ़ कर देते हैं एक समय के बाद। एंड यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज अगर मैं अपने लाइफ में पीछे मुड़ करके देखता हूँ ना, मुझे बहुत बुरी चीज़ दिखती है कि मैं बहुत बुरा भला बोलता था अपने फादर को, बहुत परेशान रहता था उनसे, ठीक है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा वैसे हैं, सी सो टॉक्सिक यार, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन अब जब वो उस दुनिया में नहीं है, सो मैं जब याद करता हूँ इन सारी चीज़ों को, देन आई फील कि यार मुझे अभी भी पता है वो ऐसे बुरे ही थे, मुझे पता है अभी भी, ठीक है, मुझे भले ही मुझे प्यार करते थे, लेकिन ही वॉज टॉक्सिक, मुझे इस बात का स्टिल बिलीफ है। लेकिन अब मेरे अंदर ये चीज़ आ चुकी है दैट ये मैटर ही नहीं करता थे, ये मैटर करता है, कैसे थे डजंट मैटर, थे यही मैटर करता है। एंड आप अभी इन सारी चीज़ों को माफ़ कर देते हो ना, देन आप एक जेम बनने वाले हो, एक बहुत अच्छे इंसान बनने वाले, जो कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। सही में आपको एक बात बता रहा हूँ, बस माफ़ करके को देखो एक बार, है ना, खुद बड़े बन जाओ। मेरे तरह एनजाइटी अटैक्स मत सहना बैठ करके कि यार नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, नहीं। बहुत समय मैंने इस पर वेस्ट किया है अपना, बहुत एनर्जी वेस्ट की है, बहुत अपना मेंटल मतलब पीस को मैंने ख़राब किया है इसके चक्कर में। आप भी ये गलती मत करना, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे। मैं इस चीज़ की आपको लिख के गारंटी देता हूँ। बहुत एक्सेप्शनल केस होगा कि नहीं समझेंगे, लेकिन एक समय के बाद ज़रूर से समझ जाने वाले हैं। एंड आपको एक बात बताता हूँ, जो आप मेरे से रिलेट कर रहे होगे ना कि इस तरीके की चीज़ें होती है, उस तरीके की चीज़ें होती है, आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है, ये मोस्टली उस एज ग्रुप के लोग फील कर रहे होंगे जो कि अराउंड अभी 9th 10th 11th इन सारी चीज़ों के 12th में होंगे। एंड इन्होंने लगता है कि यार मेरे माँ बाप मुझे ये नहीं करने देते हैं, ठीक है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, इन सारी चीज़ों का भी स्ट्रेस है। लेकिन जो लोग बड़े हैं वो भी एक बात बताना कि यार आपको ये बात लगती है कि नहीं कि एक समय के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। एंड ये ज़रूरी होना, बस आप सक्सेसफुल हो जाना। बिकॉज अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना, दैन ये चेंज नहीं होने वाला है और वर्स होने वाला है। दैन अभी इन सारी चीज़ों को माफ़ करो, अपने लाइफ में ध्यान दो एंड प्रोबेबली सारी चीज़ें ठीक हो जाने वाली है। अगले बार कोशिश करना ना, एक बार बस ऐसे चुप, आवाज़ ना आ जाए कोई, अरे ठीक है पापा है ना, नादान है मेरे पापा, छोड़ दो, माफ़ कर दो इन्हें, ठीक है। आप खुद बड़े बन जाना, देखना चीज़ें बहुत अच्छी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो को हाइप कर रहे हो, बीच में कहीं पे मैं लड़खड़ा गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट करूँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं बोर्ड्स के। ठीक है, खैर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू, एंड हाइप जरूर से कर देना वीडियो को। बाय बाय।